धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी ने ऑनलाइन ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर का पारायण किया, मेहर सागर के पाठ किए और निज नाम का जप किया। पारायण की पूर्णाहुति हुई, पूजन हुआ। सबने बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में साथ सहयोग दिया, तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसका हेतु भी बड़ा शुद्ध रहा है कि हमारे जितने सुंदर साथ कोरोना से संक्रमित हुए हैं, इससे पीड़ित हुए हैं, कितने सुंदर साथ शरीर छोड़ करके चले गए, उनका धाम गमन हुआ, कितने हॉस्पिटलाइज हुए, कितने होम क्वारंटाइन में रहे, कोई किसी न किसी प्रकार से कोरोना से संक्रमित रहे, पीड़ित रहे। और जो लोग पीड़ित नहीं हुए तो वो भी अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र मंडल माथी अथवा तो अपने रिश्तेदार, कोई भी दुखी होता है तो उनको भी पीड़ा होना स्वाभाविक है। और सुंदर साथ के नाते किसी भी सुंदर साथ को पीड़ा होती है तो दूसरे सुंदर साथ को पीड़ा होना स्वाभाविक है, होनी चाहिए। तो सभी ने एक तरफ इस पीड़ा को लेकर के अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की। तारतम सागर के पारायण के माध्यम से, मेहर सागर के पाठ के माध्यम से और निज नाम महामंत्र के जप के माध्यम से श्री राज्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिन आत्माओं ने संसार छोड़ा है तो उनको परम शांति का अनुभव हो, उनके परिवारजनों को संभलने का अच्छा मौका मिले और वे संभल करके अपने जीवन को संवार सकें। जो लोग पीड़ित हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से हॉस्पिटलाइज हुए हैं या घर में ही ठीक हुए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। भविष्य में भी कोरोना के इस प्रकार के म्यूटेंट्स तो आते रहेंगे। बोलते हैं कि अभी डबल म्यूटेंट्स है, अब उसके बाद में हो सकता है उससे ज़्यादा हो, तो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, उसके बाद में भी शायद और भी वेव्स आ जाएं, जो भी परिस्थिति आ जाए। किंतु सुंदर साथ धैर्य रखें, सशक्त बने, जो भी आवश्यक नियम हैं उनका पालन करें और जहाँ तक हो सके हर किसी सुंदर साथ को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि देखिए, कोरोना एक वायरस है। वायरस से संक्रमित हर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा डर करके जीने की आवश्यकता नहीं है। निडर होंगे तो हमारे शरीर में रोगों के साथ में लड़ने की क्षमता होगी। इस क्षमता को हमें बढ़ाना होगा, तो उसको हम खुश रह करके, भजन भक्ति करके, पूजा पाठ करके, पारायण वगैरह करके, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करके, ध्यान चिंतन करके, जिससे अंदर की प्रसन्नता प्रकट होगी, जिससे हम अंदर से संतुष्ट होंगे, तो हमारी संतुष्टि है वो एंटीबॉडीज बना देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को सशक्त बना देती है कि जिसके कारण वायरस अथवा बैक्टीरिया इनके साथ में लड़ने की क्षमता शरीर को पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो फिर किसी को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसका समय आ गया है उसको तो दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ न कुछ निमित्त बनता है, तो उसके लिए कोरोना निमित्त बना, ऐसा हो सकता है। किंतु कोई भी व्यक्ति सचेत रहे तो उसके श्वास पूरे नहीं हुए होंगे तो वो शरीर छोड़ करके नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सचेत होने की आवश्यकता है। हम खान पान वगैरह ठीक रखें,
कई लोग ऐसा मानने लग गए कि पहले वेब में बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा संक्रमित हुए हैं और चले गए। अभी जो दूसरा ये वेब आ रहा है तो इसमें बहुत बड़ी उम्र के नहीं कि 35 वर्ष से लेकर के बड़े, तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसा मानना है। अब सोचते हैं कि अब तीसरा वेव आएगा तो हो सकता है बच्चों को असर करे, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम कह नहीं सकते। तो इस प्रकार के वायरस पता नहीं कितने पाइपलाइन में हैं, तो वो कब किस प्रकार से स्प्रेड होंगे कुछ कह नहीं सकते। वायरस स्प्रेड होता है तो कई बार वो कम्युनिटी पूरा समुदाय को संक्रमित करती है, तो इससे बहुत लोगों पर असर होता है। तो जहाँ जहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है उन देशों में तो इसका असर ज़्यादा ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को यही मानना होगा कि देखो, यदि हम सही रहेंगे, हमारा खान पान सही होगा, हमारे रहन सहन सही होंगे, हम जिन वस्तुओं का सेवन करते हैं वो वस्तु सही हो, तो हम हमारी इम्यून सिस्टम को सही बना सकते हैं। तो इसलिए खान पान को सही रखें, भजन भक्ति करें, और कुछ कोरोना का सामना करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आजकल तो बहुत उपाय दिए गए, तो हम भी उनका सेवन करें। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत डरने से तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपको पता है, सांप के काटने से कोई व्यक्ति तुरंत मरता नहीं है, फिर भी हम लोग सुनते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि किसी को सांप ने काटा और जिसको काटा वो व्यक्ति तुरंत मर गया। मेडिकल साइंस में तुरंत मर सकता है, इस प्रकार का कोई रिसर्च नहीं है। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि सांप किसी को काटता है तो जहर चढ़ करके उसके मस्तिष्क को कंट्रोल करे, तो तब तक के लिए कम से कम भी 4 घंटे का समय लगता है। तो 4 घंटे के बीच में उसको प्रॉपर उपचार मिले, इलाज मिले, ट्रीटमेंट मिले, तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं। सांप के जहर से तो नहीं मरेगा। तो ये मेडिकल रिसर्च है और यथार्थता भी है, किंतु व्यवहार में देखते हैं तो किसी को सांप ने काटा तो वो व्यक्ति मर ही गया। तो उसका कारण, तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है कि बस अब तो मेरा अंत आ गया, अब मेरा कोई चांस ही नहीं है, मैं बच ही नहीं सकता हूँ। तो इतना वो व्यक्ति डर जाता है, उस डर के कारण वो मरता है, बाकी जहर चढ़ने से नहीं मरता। डर से ही वो जहर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इसका कारण ये है कि डरने से शरीर में रोगों का सामना करने की क्षमता है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। तो यही बात मैं कोरोना के संदर्भ में भी समझाना चाहता हूँ। भारत में बहुत शहरों में बड़ी पैनिक स्थिति पैदा हुई, तो इसके पीछे मुख्य कारण मुझे ये लगा, लोगों के दिमाग में एक प्रकार का भय बैठ गया कि कोरोना हो गया तो बस अब तो अंतिम ही है, अब कभी भी मर सकते हैं। तो ऐसा जब हो जाता है तो उसके कारण व्यक्ति ज़्यादा डरते हैं, तो इसी डर के कारण मर भी जाते हैं। और जिन लोगों का मरने का समय नहीं आया होगा तो वो लोग दुखी अवश्य होते हैं। इसमें मेरा ये कहना है कि यदि हम ना डरें
तो कोरोना से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसका सामना कैसे कर सकते हैं। यदि संक्रमित हो गया है, गला पकड़ रहा है, लंग्स में पहुंचा है, तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे लंग्स को ठीक कर सकते हैं और कैसे गले को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों पर हमने थोड़ा सा भी विचार किया और उसके अनुरूप करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम अज्ञानता के कारण चिंतित हैं, इसीलिए इस पारायण की पूर्णाहुति के साथ साथ में मैं आप सबसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि आप निडर रहिए। वायरस जाने वाले भी नहीं हैं, इनके साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। तो हम निडर होकर के रहेंगे तो कब वायरस ने आक्रमण किया और कब चले गए पता भी नहीं चलेगा। किसी को थोड़ा बहुत पता चला, सिर दर्द हुआ, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को जुकाम वगैरह होता है, किसी को खांसी होने लग जाती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स है। तो किसी को कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो भी तो यदि वो व्यक्ति संक्रमित है तो थोड़ा सा समय लगेगा तो उसको संक्रमण से मुक्त होने के लिए। तो ऐसे में कि हमें सुपाच्य भोजन लेना होगा, ज़्यादातर हम फल फूल वगैरह लें, रस वगैरह लें और वेजिटेबल्स वगैरह का भी रस लें, नारियल पानी लें और आराम करें। तो ये सबसे उत्तम तरीका है। ऑक्सीजन लेवल घटता है तो आप अजवाइन और शुद्ध कपूर, हाँ खाने का कपूर शुद्ध, तो उसको आपको टेस्ट करना होगा कि उसको खोल करके आप उसकी जो भी छोटी सी टिकड़ी हो या जो भी है उसको पानी में डाल करके देखिए, डूब जाता है तो वो शुद्ध नहीं है, तो उतरता है तो उसमें शुद्धता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसके साथ में दूसरा एक तरीका है, उसको जलाते हैं तो कंप्लीटली जल जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, वो छोटा सा भी कुछ भी उसका अंश नहीं रहता है, तो सब जल जाता है तो वो शुद्ध है। तो मुझे ये दो ही तरीके पता है, ऐसे और भी तरीके होंगे। यदि आप लोगों को कहीं और दूसरे तरीके भी पता चले तो उनसे टेस्ट कर सकते हैं, कि आप ज़रूर टेस्ट करें। कपूर सूंघेंगे और कपूर और अजवाइन दोनों को मिक्स करके तो ऐसे कपड़े की छोटी सी पोटली बना लीजिए और उसको सूंघते रहिए। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा होगा तो अप हो जाएगा। तो जो व्यक्ति डरते हैं ना, उनको ही ज़्यादा तकलीफ भोगना पड़ता है। हर किसी फील्ड में ऐसा ही होता है। तो कोई भी सुंदर साथ इस बात को ध्यान रखे, निडर होकर के काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। शरीर जिसका पूरा हो गया, श्वास पूरे हो गए हैं तो उनको तो जाना ही पड़ेगा, कोई भी निमित्त हो। तो बाकी तो कोरोना वायरस है, ये थोड़ा स्ट्रांग अवश्य है, किंतु ये सर्दी जुकाम जैसा वायरस ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, दौड़ा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से घर में रह करके आराम करके भी इससे मुक्त हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना होगा। जो सुंदर साथ पीड़ित हुए हैं तो उनकी शांति के लिए जो लोग धाम में चले गए हैं तो उनको राज्य के चरणों में स्थान मिले, इसके लिए पारायण का आयोजन किया गया है, पाठ का आयोजन किया है, जप का आयोजन किया है। इसमें जो जो सुंदर साथ सम्मिलित रहे हैं, जिन्होंने पारायण पढ़ा, पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सत्संग प्रवचन सुने, किसी न किसी प्रकार की सेवा की है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। श्री कृष्ण प्रणामी मिशन यूएसए और यूएसए के सभी सुंदर साथ को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि वे इस प्रकार से पारायण करने में जुटे हैं। मैं तो आप सबको कहूँगा
कि आप लोग ऐसे पारायण वगैरह करते रहिए, जप करिए, पाठ करिए, तो इससे एक दूसरे का उत्साह बढ़ता है और किसी के मन में डर होगा तो वो डर भी चला जाएगा। बड़े खुश होकर के रहिए। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, भारत में तो जोर शोर से चल रहा है, दूसरे देशों में भी चल ही रहा होगा। तो भारत जैसे देश में तो हर किसी को वैक्सीन उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इतनी संख्या है तो उन तक सबके लिए उपलब्ध होना थोड़ा समय लगता है। तो ऐसे में तो किसको क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा ध्यान रख ले। देखिए, यदि वैक्सीन लगाते हैं तो भी वैक्सीन लगाने के बाद में वैक्सीन का सही असर पड़ा तो क्या होगा, तो शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं, ऐसा माना जाता है, तो जिससे रोग प्रतिकारात्मक शक्ति बढ़ती है। एंटीबॉडीज बनने के दूसरे तरीके भी हैं। यदि आप खुश रहेंगे तो एंटीबॉडीज बन गए, आप प्रसन्न रहें एंटीबॉडीज बन गए, आपको अंदर से संतुष्टि मिली तो एंटीबॉडीज बन गए। तो इसके लिए तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, उनके सानिध्य का अनुभव करना, तो आप सेवा पूजा बड़े ढंग से, बड़े प्रेम से करेंगे तो इसमें कितनी अच्छी अच्छी बात समझाई गई है। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनको लेकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें और सब सुंदर शास्त्र को इसमें सम्मिलित करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।